नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रांची के मोरहाबादी में सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन जारी है। आंदोलन को लेकर डीजीपी गृह सचिव समेत अधिकारियों के साथ वार्ता हुई। वार्ता के बाद भी रांची के मोरहाबादी में सहायक पुलिसकर्मी डटे हैं। वार्ता में सरकार ने 50% वेतन वृद्धि देने की बात कही, साथ ही 1 साल तक का एक्सटेंशन के साथ पुलिस बहाली पर उम्र सीमा पर छूट देने के लिए राजी हुई। वार्ता में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर और सिटी एसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रदर्शन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठी चार्ज भी किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 11 भारत आप तक पहुंचा रहा। आप देख रहे कैसे आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन लगातार जारी है। आपको बता दें कि वेतन वृद्धि और उम्र सीमा खत्म करने को लेकर सहायक पुलिसकर्मी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन करने के बाद आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। कैसे आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज की गई है, आप तस्वीरें देख रहे हैं। और इस लाठीचार्ज के दौरान झड़प भी हुई है। खबर यह सामने आ रही है कि कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, अपनी वेतन वृद्धि की मांग और उम्र सीमा घटाने की मांग को लेकर सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन पर हैं और आंदोलन बड़ा होता चला गया। आज रांची के मोरहाबादी मैदान में आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज किया गया है। हमारे संवाददाता इमरान लाइव रांची के मोरहाबादी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इमरान का रुख करेंगे। इमरान, सहायक पुलिसकर्मी जो कि अपनी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर और उम्र सीमा घटाने को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज हुआ है। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, सहायक पुलिसकर्मी पिछले 2 जुलाई से रांची के मोरहाबादी मैदान में आंदोलन कर रहे थे। अलग अलग वक्त में अलग अलग तरीके से आंदोलन किया गया, लेकिन आज सीएम आवास का घेराव का कार्यक्रम था। सीएम आवास घेराव करने के लिए बड़ी संख्या में सहायक पुलिसकर्मी जो है वो मोरहाबादी मैदान से निकले। और ठीक मेरे पीछे के जो दरवाजा अब अगर आप देख रहे होंगे वो रांची के कांकेर रोड स्थित कांकेर रोड स्थित सीएम आवास का दरवाजा है, जहां पर बड़ी संख्या में जिला बल के जवान एक तरफ मौजूद हैं, तो वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम कहें तो सहायक पुलिसकर्मी भी यहां तक पहुंच गए हैं बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए। और बैरिकेडिंग को तोड़ने के साथ साथ कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई, जिसमें कोतवाली थाने के प्रभारी की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, उनके चालक के साथ मारपीट किया गया। इस दौरान जम करके दोनों ही पक्षों के साथ झड़प भी हुई है। कई सहायक पुलिसकर्मी जो है इस लाठीचार्ज के दौरान घायल भी हुए हैं। पिछले कई दिनों से लगातार सहायक पुलिसकर्मी जो है आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन के में ये लोग रांची के मोरहाबादी मैदान पे डटे हुए थे। और लेकिन इनकी बातों को लेकर के आज सुबह में भी गृह सचिव के साथ साथ डीजीपी और अन्य पदाधिकारियों के साथ वार्ता हुई। वार्ता जब नहीं बनी बात, उसके बाद ये सहायक पुलिसकर्मी जो है एक बार फिर से आंदोलन को आगे बढ़ाया गया और ये लोग सीधे कांकेर रोड स्थित सीएम आवास के समक्ष पहुंच गए हैं। आखिर आप लोगों को यहाँ तक आने के लिए क्या जरूरत पड़ गई कि सीएम आवास के गेट तक पहुंचे? सरकार हमारी मांग को पूरा ही नहीं करे तो क्या करेंगे। आज हम लोग आंदोलन करते हुए 18 दिन बीत गया, फिर भी ना वार्ता के लिए बुलाया ना कोई बात सुना, तो क्या करेंगे। मजबूर होकर हम लोग आना पड़ा यहाँ तक। अभी किसी को चोट भी लगी है? चोट लगी है, लड़का लोग को चोट लगा है। हाँ, काफी लोगों को चोट लगा है। देखिए, लगातार यहाँ पे ये लोग पहुंचे थे और जम करके नारेबाजी चल रही है। और अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो कई ऐसे सहायक पुलिसकर्मी हैं जिनको चोटें भी आई हैं, कई लोगों को चोट लगी है और तमाम जो लोग हैं सीधे सीएम आवास के गेट तक पहुंच गए हैं और अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि इनकी बातों को लेकर के सुबह से ही लगातार पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं, चाहे वो डीजीपी हो, एडीजी हो, गृह सचिव हो, तमाम जो लोग हैं वो रेस नजर आ रहे थे। वार्ता भी हुई, वार्ता के बाद बातें नहीं बनी और फिर जाकर के सहायक पुलिसकर्मियों ने मोरहाबादी मैदान के जो बैरिकेडिंग है उनको तोड़ने का काम किया।
दिया और सीधे यहाँ तक पहुंच गए हैं। और दूसरी तरफ अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो बड़ी संख्या में जो हमारे जो जिला बल के जवान हैं, रैप के जवान हैं, IRB के जवान हैं, रांची पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। मेरे ठीक पीछे में सीएम आवास का दरवाजा आपको दिखाई देता होगा, क्योंकि बैरिकेड किए गए थे। इससे पहले जो है SDM के द्वारा जो है निषेधाज्ञा लागू करने को लेकर के नोटिफिकेशन भी जारी किए गए थे। निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद जो बैरिकेडिंग तोड़ा गया, बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, पुलिस के जवानों के साथ मारपीट किया गया और फिर ये लोग सीधे जो है रांची के काके रोड स्थित सीएम आवास के गेट के समक्ष पहुंच गए। अब यहाँ पर इन लोगों का आंदोलन जो है यहीं से आगे बढ़ रहा है, जमकर के सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इनकी बातों को लेकर के किस तरह से बातें बनती हैं और क्या कुछ होता है, क्योंकि अब तक जो तस्वीर हम दिखा रहे थे कि जो आंदोलन कर्मी है पिछले 2 तारीख से, मतलब 2 जुलाई से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के दौरान जो है ये लोग रांची के मोरहाबादी मैदान पर बैठे और वहां पर लगातार गांधीवादी तरीके से कहे या फिर अनशन के जरिए कहे या फिर दूसरे तमाम तरीके से अपनी बातों को मनवाने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार जब बातें नहीं मानी तब जाकर के ये लोगों ने आज बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे बढ़। क्या हाथ दिखा रहे हैं आप? क्या देखिए मच्छर कैसे काट के किया है साहब। हम लोग भी चांदी के चम्मच मुख्यमंत्री जैसा लेकर पैदा नहीं हुए हैं। 5 साल में इनके लिए 3 बार वैकेंसी निकल गया और हमारे लिए झूठा आश्वासन। अब ये चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। आज वार्ता हुई तो बात नहीं बनी, कुछ नहीं। 2500 रुपया बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, 1 साल का एक्सटेंशन। कितना एक्सटेंशन दीजिएगा साहब? आपको 5 साल में 3 बार और हमको 1 साल, हमको 7 साल के काहे नहीं कर दे रहे हैं? चाहते क्या है आप लोग? अब पूरी तरीके से चाहते क्या है? हम लोग को जिला बल में समायोजन कर दिया जाए और हम लोग को बार बार ये करने का नौबत नहीं आए, यही हम लोग चाहते हैं। बार बार ये लोग चाहते हैं कि इन लोगों की जो समायोजन की मांगे हैं उन मांगों को पूरा कर लिया जाए। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं कि ADM लॉ एंड ऑर्डर लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि ये जो तमाम जो लोग हैं यहाँ पहुंचे हैं वो यथाशीघ्र जो है वो घोषित किया जाए। दूसरी तस्वीर ये भी है, लगातार इन लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से निषेधाज्ञा लागू किया गया था, इस निषेधाज्ञा लागू होने की वजह से ये लोग जो यहाँ तक पहुंचे हैं या जो मजमा है या नाजायज तरीके से यहाँ पे पहुंचा गया, घोषणा की जा रही है यथाशीघ्र जो है यहाँ से ये लोग अगर खाली नहीं करते हैं तो इन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इनके बाद अगर आगे भी अगर हम तस्वीर दिखाएं तो हम वो तस्वीरों के माध्यम से भी बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो अधिकारी हैं वो लगातार मैकिंग के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। देखिए आगे फिर से एक बार हलचल शुरू हो रही है और SSP सहित कई अधिकारी भी लगते हैं कि यहाँ पे पहुंच रहे हैं। ये देखिए SDM की तरफ से लगातार माइकिंग किया जा रहा है। माइकिंग की भी हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, माइकिंग दिखाते हैं कि किस तरह से लगातार माइकिंग के जरिए जो है कोशिश की जा रही है कि एक तरफ माइक के जरिए जो है अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो जगह है उसे खाली कराया जा सके, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब देखिए रांची के SSP चंदन कुमार सिन्हा, रांची के SSP चंदन कुमार सिन्हा ही पहुंचे हैं। बताया जा रहा है, चेताया जा रहा है, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ से तुरंत हटिए, अनुशासनहीनता नहीं दिखाइए, आप लोग तुरंत हटिए, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, आप लोग यहाँ से तुरंत हटिए। सभी सहायक पुलिसकर्मी को हटाने के लिए ADM लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से जो है माइकिंग किया जा रहा है। रांची SSP भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। जिस तरह से भीड़ सीएम आवास के गेट तक पहुंची है, ऐसे में इन लोगों से बातचीत करने के लिए रांची SSP भी यहाँ पर पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि इनकी जब वार्ता होती है, बातचीत होती है तो क्या कुछ जो है वो निर्णय निकल के आ पाता है सामने, क्योंकि अब तक जो बातचीत की गई है उसमें सहायक पुलिसकर्मी मानने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में इस तमाम जो लोग हैं इनको समझाने के लिए रांची SSP SDM के साथ साथ सिटी SP और कई अधिकारी भी आपको यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे आपको कि देखिए किस तरह से यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और अब यहाँ से सीधे तरीके से तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। समझाया जा रहा है कि ये लोग अपनी बात जिस तरह से रख रहे हैं सरकार के साथ हमारे साथ वो अपनी बातों को रखें, लेकिन हिंसा का रास्ता को छोड़कर साथ हमारे संवाददाता दीपक भी जुड़ चुके हैं। दीपक, सहायक पुलिसकर्मी जो पिछले कई दिनों से आंदोलन पर हैं और उनकी मांग है कि वेतन वृद्धि की जाए और साथ ही जो उम्र सीमा है उसे भी बढ़ाया जाए, और लेकिन फिलहाल आज जब सहायक पुलिसकर्मी सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे, बैरिकेडिंग कर उन्हें रोका गया, बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया। अब सीएम आवास के मुख्य द्वार तक पहुंच चुके हैं सहायक पुलिसकर्मी। आप इस वक्त वहां मौजूद हैं, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? है सहायक पुलिसकर्मी और आज
मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का जो कार्यक्रम था ये पूर्व निर्धारित था, सुनिश्चित था और आज इसी के तहत जो है सहायक पुलिसकर्मी जो है मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री आवास तक ये पहुंचे कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। चूँकि जिला प्रशासन के द्वारा वो तैयारी जो होनी चाहिए कहीं ना कहीं वो तैयारी नहीं थी और यही वजह है कि तमाम बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए ये सहायक पुलिसकर्मी जो है वो मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच पाए। ऐसा तस्वीर जो है वो शायद ही कभी देखने को मिलता हो कि कोई आंदोलन कर रहे लोग जो है वो मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं वो जो तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी नहीं थी और यही वजह है कि तमाम बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए ये सहायक पुलिसकर्मी जो है वो मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच पाए हैं और बीच सड़क पर बैठ करके कह सकते हैं कि पूरी तरह से यातायात व्यवस्था को बाधित कर दिया है। और मुख्यमंत्री आवास के समक्ष जब ये पहुंच गए हैं तो इससे ही आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे होंगे और पुलिस की प्रशासन की क्या कुछ तैयारी रही होगी कि ये यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अब एसएसपी रांची भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और समझाने बुझाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि ये जो सहायक पुलिसकर्मी जो पिछले 17 दिनों से अपने मांग को लेकर डटे हुए हैं और आज जब मुख्यमंत्री आवास तक ये पहुँच पाए हैं तो क्या ये वापस यहाँ से वापस लौटेंगे या फिर यहीं पे डटे रहेंगे। चंदन कुमार सिन्हा मेगाफोन से कुछ अनाउंस कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि सहायक पुलिसकर्मियों को वो क्या कह रहे हैं दर्शकों तक आप भी पहुंचाएं। बात करें एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा से, आप बात करें दीपक। यही जी बिल्कुल ये अपील की जा रही है कि यहाँ पे जो सहायक पुलिसकर्मी है वो यहाँ से वापस लौटे और आंदोलन करने का एक तरीका होता है आंदोलन करें। देखिए किस तरीका से व्यवहार जो है पत्रकारों से भी यहाँ पे किया जा रहा है पुलिस के द्वारा और यहाँ से ढकेल करके बाहर किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी रही होगी कि यहाँ पे सहायक पुलिसकर्मी पहुँच पाए हैं और यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की बहुत बड़ा लापरवाही है, बहुत बड़ी कमी है। जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था शायद यहाँ पे नहीं किया गया। मोराबादी के समक्ष ही बैरिकेडिंग करके भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करके लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।